इस पे जो भी लिखे हैं इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो बोले हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पे अच्छे से नहीं लिखा पाएगा आप लोग को भी पता है। लेकिन हाँ, जो बोले हैं वो जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो ध्यान रखिएगा। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का जो एग्ज़ाम चल रहा। और मैं बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम 30 अप्रैल को हो चुका है। 30 अप्रैल से लेके 1, 2, 3 मई को जो भी एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ पैटर्न में चेंज रहा है या फिर सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप लोग अफवाहों से बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यूज बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या बता रहे हैं, जो कि इरिलेवेंट है। तो मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ खुद। 30 अप्रैल को 3rd शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे लगा कि जो भी रिव्यू देख रहे हैं लोग, उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैथ्स का। तो मैथ्स में आप लोग का परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा। मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। उसके बाद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं तो ट्रेन से 1 क्वेश्चन था। ट्रेन से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन था। फिर बात करते एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन था। इस पर अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद बात करें तो एवरेज स्पीड से क्वेश्चन था एक, जो 3 अलग अलग स्पीड देता है और दूरी समान करता है, उससे क्वेश्चन था। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन थे 3 क्वेश्चन था, और ये मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे इसको। इजी तो था नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। एक क्वेश्चन में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद बात करें तो मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन था, जिसमें से 1 क्वेश्चन तो इजी था और 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। लेकिन जो भी हम अपने चैनल पे अपलोड किए हैं फार्मूला, सिर्फ उसी एक वीडियो से 3 क्वेश्चन था। मतलब वही एक वीडियो देख लेने से तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 क्वेश्चन था जो कि कोई नहीं बता रहा। वो क्वेश्चन ऐसा था 1 + 2 + 3 + ऐसे ही करते करते 3 तक का योग पूछ रहा था। तो उसमें वो फार्मूला लग जाएगा n × n + 1/2 वाला। उसके बाद डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। 1 क्वेश्चन था। तो मैं इसको ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। पूरा इजी भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था। तो इसमें एक मतलब एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि इसमें एक एवरेज स्टूडेंट 16 से 17 क्वेश्चन तक कर सकता है, अगर वो कम से कम 3 से 4 महीना भी पढ़ाई किया होगा तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपका 3 क्वेश्चन तो नंबर सीरीज से था। 3 क्वेश्चन। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा। मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट से। क्लॉक से 2 क्वेश्चन था, और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन। लोग बोल रहे थे क्लॉक नहीं आ रहा, लेकिन क्लॉक आ रहा, क्योंकि मेरे शिफ्ट में क्लॉक से 2 क्वेश्चन और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें तो नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद वर्ड एनालॉजी था। वर्ड एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर लेना एकदम, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे लेवल का पूछा जा रहा। ऐसा पूछा जा रहा जो शायद ही एक बार में होगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन था।
और वो भी अच्छे लेवल का था। अपोजिट करके +3 कर रहा था शायद। इनइक्वालिटी तो मेरे शिफ्ट में नहीं था, लेकिन इनइक्वालिटी भी कर लेना। और डायरेक्शन टेस्ट भी नहीं था, लेकिन डायरेक्शन टेस्ट अब पूछा जा रहा, शायद 2 मई को पूछा गया था। उसके बाद डाइस का, तो डाइस भी कर लेना। मेरे शिफ्ट में तो नहीं था डाइस का, लेकिन डाइस से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा, तो उसको भी कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का, जो सबसे बड़ा सर दर्द बना है 2026 के जीडी में। तो हिंदी में आपका वर्तनी से 3 क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में। उसके बाद मुहावरा से 2 क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में। वर्तनी की बात करते ये तो इजी ही था, लेकिन ये मुहावरा इजी टू मॉडरेट बोलेंगे इसको। उसके बाद गद्यांश आप लोग को पता ही है, गद्यांश 5 आता है, तो ये भी इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था। उसके बाद बात करें बाकी जो 11 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ सिलेबस, इसमें से 3 क्वेश्चन था इंग्लिश से हिंदी, और बाकी जो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन था वो था शब्दावली था। उसके बाद एक क्वेश्चन था इसमें, एक क्वेश्चन कि जो पुलिस द्वारा नियम बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उसको नियमावली कहा जाता है, वो क्वेश्चन था। उसके बाद ऐसे ही 7 क्वेश्चन पुलिस से संबंधित थे। उसके बाद बात करते हैं जीएस का। तो जीएस में देखिए 3 क्वेश्चन हिस्ट्री का था, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री का था। उसके बाद एस्थेटिक्स से 1 क्वेश्चन था, उपन्यास वाला। उपन्यास अच्छे से कर लीजिएगा, हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है इससे। उसके बाद ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन था, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन था। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन में से एक था वो आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 था एक, और एक था मुख्यमंत्री से, एक मुख्यमंत्री से था, और एक क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन पॉलिटी से टोटल 3 क्वेश्चन था। उसके बाद साइंस से 2 क्वेश्चन, उसके बाद करेंट अफेयर से 2 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था। एक अर्थशास्त्र में पता नहीं कौन सा प्रयोग का जनक पूछा था। और उसके बाद आपका उसमें एक मैथ्स का क्वेश्चन डाला गया था, एक मैथ्स का क्वेश्चन था, वो यूनिट कन्वर्जन था कि 50 मीटर पर सेकेंड को बोला था किलोमीटर पर आवर में चेंज करने को। तो ओवरऑल पेपर का बात करें तो इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, इसमें 60 क्वेश्चन करने लायक था। 60 क्वेश्चन जो करेगा तो उम्मीद है कि उसका रिजल्ट आ जाएगा इस बार, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो ठीक ठाक है। सब लोग बोल भी रहे हैं कि इजी है, हाँ ठीक है इजी है, लेकिन वो जो हिंदी में 10 क्वेश्चन कट रहा वो कहाँ से मैनेज होगा, तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम करना पड़ेगा। और मेरा बात करें तो मैं टोटल अटेम्प्ट किया हूँ 77 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन जीएस में छोड़े हैं और 1 क्वेश्चन हिंदी में छोड़े हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो समझदार हैं आप लोग, क्या करना है। लेकिन हाँ, इस पे जो भी लिखे हैं इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो बोले हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पे अच्छे से नहीं लिखा पाएगा, आप लोग को भी पता है। लेकिन हाँ, जो बोले हैं वो जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए ऑल द बेस्ट जिनका भी आगे एग्ज़ाम है।